हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इन द डीबीएमएस को रीड किया था। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन अपोजिट है किससे, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से। अब जैसे कि इसके अंदर में नेम से सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि इस आर्किटेक्चर में क्या होगा, एक तो क्लाइंट होगा और दूसरा सर्वर होगा, इसलिए इसको हम टू टायर भी बोलते हैं। वन टायर इज क्लाइंट एंड सेकंड इज सर्वर। तो ये है इसका डायग्राम क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर का। क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में जो एक लाइन है विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये हमारे लिए जो लाइन जा रही है मिडल में, विच इज नेटवर्क। नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू ही क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये तो है हमारा क्लाइंट, और जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है इसी को हम बोलेंगे सर्वर। ये है हमारा सर्वर, और सर्वर के साथ ये है क्लाइंट्स। जितने भी क्लाइंट्स है वो नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड होंगे। द क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, देयर इज अ सर्वर सिस्टम एक्ट्स एज अ कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सम क्लाइंट्स और द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सर्वर थ्रू द नेटवर्क इंटरफेस। इसमें क्या है, वो सेम चीज बोल रहा है ये कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर कौन होता है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम कौन कर रहा है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, इसी को हम सर्वर बोलेंगे। और इसमें हमारे पास कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं। क्लाइंट्स मींस ये भी कंप्यूटर सिस्टम ही होते हैं। क्लाइंट्स में कोई पर्सन नहीं है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन जो नेटवर्क के थ्रू इतने बड़े डेटाबेस पर सर्वर के साथ कनेक्टेड है। नेटवर्क इंटरफेस, जो नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है। कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक तो इसके अंदर सर्वर है, जैसे कि हमें डायग्राम में चेक कर लिया था हमने। एक तो सर्वर है, फिर क्लाइंट है, और एक है हमारे पास नेटवर्क। को देखते हैं सर्वर क्या होता है। इट इज द डीबीएमएस इटसेल्फ, इट स्पोज ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द डीबीएमएस। वी हैव to install the components of the DBMS server on the server machine. This server machine will monitor all the clients. Server can distribute the workload to other computer client must obey their services. इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जो सर्वर होता है ना, वो अपने आप में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो डेटा को मैनेज करता है। जितने भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज होती है ना डीबीएमएस की, जो डीबीएमएस करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारा काम अकेले कौन कर लेता है, सर्वर कर सकता है। We have to install the components of the DBMS server on the server machine. मतलब अगर हमें सर्वर का यूज करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उसको हमें सर्वर मशीन पर अटैच करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस सर्वर मशीन विल मॉनिटर्स ऑल द क्लाइंट्स। जो ये सर्वर मशीन होगी, कंपोनेंट इंस्टॉल होने के बाद सर्वर मशीन क्या करेगी, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जो अदर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको वॉच करेगी, उनको मॉनिटर करेगी। सर्वर कैन डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड टू अदर कंप्यूटर, क्लाइंट मस्ट ओबे द सर्वर। तो जितने भी हमारे पास बाकी सर्वर सिस्टम्स होंगे ना, कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को ओबे करना पड़ेगा। जो सर्वर के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में क्या है, यहाँ पर डीबीएमएस है, डीबीएमएस। और डीबीएमएस के दो साइड्स होते हैं। कौन से साइड्स हैं हमारे पास डीबीएमएस के, एक तो है हमारे पास सर्वर साइड, और दूसरी कौन सी है, क्लाइंट साइड। एक तो है सर्वर साइड और दूसरी है हमारे पास क्लाइंट साइड। अब इसकी एक साइड तो हमने रीड कर ली, सर्वर साइड क्या होती है। अब हम देखते हैं क्लाइंट साइड क्या होती है। मींस क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट मशीन इज अ पर्सनल कंप्यूटर और द वर्क स्टेशन विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सर्वर एंड द यूजर। इट मस्ट ओबे द सर्विसेज एंड client component of the DBMS are installed at the client side. Client are talking instruction for the server and must reply the server. When any user want to execute a query, all the components user want to execute a query of all the client machine, the client first take the data from the server and then execute the query and return the result to the server. अब क्या फंक्शनिंग होती है इसके अंदर, देखो रीड करते हैं हम। क्लाइंट सर्वर जो मशीन होती है ना, क्लाइंट मशीन होती है, एक तो होती है सर्वर मशीन। जो सर्वर क्या करेगी, जो भी सर्वर के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, जो उसके क्लाइंट्स हैं। अब क्लाइंट मशीन में क्या होता है, ये कोई पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, जो सर्वर को और यूजर को दोनों को ही क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्वर को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा और यूजर को भी। इट मस्ट ओबे द सर्वर, इसको सर्वर को क्या करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। और जो क्लाइंट के कंपोनेंट्स है ना, उनको हम क्लाइंट साइड पर इंस्टॉल करेंगे। जो सर्वर के कंपोनेंट है उसको हम सर्वर मशीन पर इंस्टॉल करते हैं, और जो क्लाइंट के कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल करते हैं।
एंड मस्ट रिप्लाई द सर्वर्स, मतलब क्लाइंट टॉकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सर्वर, जो सर्वर इंस्ट्रक्शंस देगा ना क्लाइंट को, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और फुलफिल करने के बाद उसको रिप्लाई भी करना पड़ेगा सर्वर को। व्हेन एनी यूजर वांट टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, जब किसी भी यूजर को अगर कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है ना, अ क्वेरी ऑल द क्लाइंट मशीन, द क्लाइंट फर्स्ट टेक द डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर के पास जाएगा, यूजर की क्वेरी लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से रिजल्ट को किसको दे देगा, ये सर्वर को। मतलब यूजर है, उसने क्या करा, यूजर ने सर्वर पर क्वेरी डाली, अब क्लाइंट क्या करेगा, यहां से सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से क्वेरी लेगा, क्वेरी लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके वापस सर्वर को दे देगा, और सर्वर किसको दे देगा, यूजर को। अब इस आर्किटेक्चर का जो थर्ड कंपोनेंट है वो कौन सा है, नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर वाया द नेटवर्क इंटरफेस। Clients are connected to the server via the network interface. Using the network interface, server can done its application on the client machine. अब इसका क्या मतलब है, client are connected to the server. Client जो है वो सर्वर से कनेक्टेड है, इतना हमें पता है, लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो है नेटवर्क इंटरफेस। Using the network interface, server can do its application on the client machine. अब नेटवर्क इंटरफेस का यूज करके जो सर्वर होता है ना, वो क्या करेगा, कैन डू इट्स एप्लीकेशन, अपने सभी काम को परफॉर्म करेगा क्लाइंट मशीन पे। एडवांटेजेस क्या होती है इस आर्किटेक्चर की, इट इंक्रीजेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डीबीएमएस। ये इसने क्या कर दिया, इस आर्किटेक्चर ने डीबीएमएस के जितने भी फंक्शंस थे उनकी परफॉर्मेंस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया। वर्कलोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द क्लाइंट्स। अब वर्कलोड जो है सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं है, एक सर्वर पे नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स पे है। सबको क्या है, वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इट कैन बी यूज टू डेवलप द हाईली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। इसका हम यूज क्यों करते हैं, जो हाईली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं उनको बिल्ड करने में, उनको डेवलप करने में हम इसका यूज करते हैं इस आर्किटेक्चर का। सिंगल कॉपी ऑफ द डीबीएमएस इज शेयर। डीबीएमएस की एक सिंगल कॉपी जो है वो सब जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके पास शेयर होगी। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्क स्पेस। इससे क्या हुआ, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमें रखना पड़ता था ना डेटा को स्टोर करके डेटाबेस की तरह, उसको नहीं रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, डिस्क स्पेस को जो है उसकी कॉस्ट को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्लाइंट्स विच डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कनेक्टेड विद द अदर। जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं ईच अदर। मतलब जैसे हमने रीड किया था कि एक नेटवर्क जा रहा है, ये नेटवर्क है हमारे पास, इस नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड होगा ना क्लाइंट, किससे कनेक्टेड होगा, वो सर्वर से। तो यही कह रहा है कि ये नहीं है कि क्लाइंट सिर्फ सर्वर से कनेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, वो सब क्लाइंट्स भी क्या है आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है, देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर नेटवर्क इंटरफेस। ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क इंटरफेस में भी एरर आ जाए जिसके कारण वो आपस में इंटरेक्ट ना कर पाए, सर्वर एंड क्लाइंट या अदर क्लाइंट। इट इज अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम वेयर इज अ क्लाइंट डिपेंड अपॉन द सिंगल सर्वर। ये एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही है, जिसमें क्या होता है, सर्वर पे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ एक सर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्रैश्ड और फेल, देयर इज अ लॉस ऑफ डेटा। अगर सर्वर ही क्रैश हो जाता है या फेल हो जाता है तो जितना भी हमारे पास डेटा है ना वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।